अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 10th। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 14 का टॉपिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड द टॉपिक 14.7 कंडक्टर्स। सो व्हाट आर कंडक्टर्स? Conductors are the material that allow current to pass through it. Conductors वो materials होते हैं जो अपने अंदर से करंट को पास आउट होने देते हैं, उस materials को हम कहते हैं conductors. क्लियर? अब कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, जैसा कि metal is a good conductor of electricity. metal जो है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। अब अगर हम मेटल को फर्दर डिस्कस करें लाइक सिल्वर एंड कॉपर, ये करंट को इजीली अपने अंदर से पास करवा सकते हैं। सो हम मेटल के केस में डिस्कस करते हैं कि मेटल के केस में किस तरह से करंट फ्लो हो जाता है। सो मेटल के केस में बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, और जब हम उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में लेकर आते हैं तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक खास डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, और हम कहते हैं कि उसमें करंट इजीली फ्लो कर जाता है। क्लियर? सो इन केस ऑफ मेटल्स, there are free electrons which are not tightly bound with the nucleus. So when these free electrons exposed in an electric field, they move in a specific direction so we can say that current flows. Okay, so in case of metals there are free electrons which are not tightly bound with the nucleus. So metal के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो कि न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड नहीं होते, और जैसे ही इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में लेकर आते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, और हम कह सकते हैं कि वहां पर करंट फ्लो कर जाता है। सो व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन्स एक्सपोज्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड they move in a specific direction, so we can say that electric current flows. Clear? और कंडक्टर्स की जो रेजिस्टेंस होती है वो भी डिपेंड कर रही होती है टेम्परेचर के ऊपर, कि आप जिस तरह से मेटल का टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं वैसे ही उसकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करती जाती है। ओके, सो हम लिख सकते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर depends on
टेम्परेचर, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी स्टडी किया था कि टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं तो बेसिकली उस कंडक्टर के अंदर जो एटम्स होते हैं उनकी मूवमेंट फास्ट हो जाती है, और जब उनकी मूवमेंट फास्ट होती है दैट मीन कि उसमें रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई है, अब वो करंट को ज्यादा अपोज करेंगे एज कंपेयर टू बिफोर। ओके, क्योंकि पहले टेम्परेचर ज्यादा नहीं था, उन करंट की, उन एटम्स की जो मोशन थी वो बहुत स्लो थी, सो करंट वहां से पास आउट कर रहा था। लेकिन अब क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है, उन इलेक्ट्रॉन्स, उन एटम्स की मोशन फास्ट हो चुकी है, दैट्स वाई अब वहां पर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर? सो नाउ इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर आर द मटेरियल्स दैट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। जैसा कि हमने कंडक्टर में स्टडी किया था, कंडक्टर आर द मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। सिमिलरली इंसुलेटर जो है वो मटेरियल हैं जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट नहीं होने देते। सो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इंसुलेटर्स are the material that does not allow electric current to pass through it। ओके, सो इंसुलेटर्स ये वो मटेरियल हैं जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट नहीं होने देते। अब इसके हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। लाइक रबर, वुड, प्लास्टिक एक्सेट्रा। सो इस तरह के सारे मटेरियल्स जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट नहीं होने देते, उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर्स, एंड दे आर रबर, वुड, प्लास्टिक एंड सो ऑन। ओके, सो अब इसमें बेसिकली करंट पास क्यों नहीं होता? क्योंकि इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जो कि जैसे हमने कंडक्टर में पढ़ा था कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जैसे ही आप इसको किसी एक्सटर्नल फील्ड में एक्सपोज करते हैं तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक खास डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वहां पर करंट फ्लो कर रहा है। अब क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही मौजूद नहीं है, तो दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन्स मूव ही नहीं करेंगे। जब वो मूव नहीं करेंगे दैट्स मीन कि इसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता। ओके, सो इन केस ऑफ इंसुलेटर्स, there is no free electrons, and the charges are strongly held together। क्लियर? सो इंसुलेटर के केस में क्या है कि इसमें यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन कोई मौजूद नहीं है, और इसमें जितने भी चार्जेस होते हैं वो आपस में स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते। क्लियर? सो दैट्स वाई हम यहां पर कह सकते हैं कि क्योंकि इसमें करंट फ्लो ही नहीं कर सकता, दैट्स मीन कि इंसुलेटर की जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। ओके, सो हम लिख सकते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर is
वेरी लार्ज, उसकी रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा है कि उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास आउट नहीं कर सकता। क्लियर? और एक और इंटरेस्टिंग चीज कि इंसुलेटर जो है ये ऐसे मटेरियल होते हैं कि इनको रब करने से, फ्रिक्शन की वजह से इनमें चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं। ओके, सो वी कैन से insulator induce static charges on its surface by friction। कि जब आप दो इंसुलेटर्स को आपस में रब करते हैं तो ड्यू टू द फ्रिक्शन उस सरफेस के ऊपर एक स्टैटिक चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं। स्टैटिक चार्जेस मींस कि वो चार्जेस जो कि मूव ना करते हो, जो रेस्ट की हालत में होते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्टैटिक चार्जेस। ओके, क्लियर? सो आई होप ये दो टॉपिक्स आपको समझ आ गए होंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।